We will read the chapter The Hack Driver, and you have read the two passages of this story. This story is told by a young lawyer. वास्तव में स्टोरी का नरेटर कौन है? यंग लॉयर। और ये स्टोरी है एक हैक ड्राइवर की, एक रिक्शे वाले की। तो आपने क्या पढ़ा था कि जो राइटर था, जो नरेटर था, जो लॉयर था, उसको कौन सा काम दिया जाता था? सम्मन का। सम्मन मीन्स कोर्ट से जो आदेश जाते हैं, तो उसको एक बार दिया जाता है कि उसको एक गांव में मिस्टर लुटकिंस नामक व्यक्ति को सम्मन देना है। तो जब वो पहले तो बहुत हैप्पी होता है कि उसको गांव जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि उसकी इमेज होती है कि गांव बहुत सुंदर होते हैं, बट होता अपोजिट है, बिल्कुल सुंदर गांव नहीं था वो। वहाँ पर उसको एक तांगे वाला मिलता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा लुटकिंस को ढूंढने में। वो बताता है कि लुटकिंस जो पर्सन है ना, कभी एक जगह ही नहीं रहता, कभी यहाँ चला जाता है, कभी दूसरी जगह चला जाता है। और वो कहता है कि वो निश्चित पोकर गेम खेलने आएगा, क्योंकि वो पोकर गेम बहुत ज़्यादा खेलता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन हम एक डील करेंगे कि मुझे $2 चाहिए पर आवर के हिसाब से, मतलब जितने घंटे वो उस वकील के साथ घूमेगा, लॉयर के साथ में, उसको उस आवर का $2 चाहिए। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkin. अब वो हैक ड्राइवर कहता है, तांगे वाला कहता है कि वैसे तो मैं किसी के यंग फेलो वो उससे कह रहा है लॉयर से, वैसे तो मैं किसी के मामले में इंटरफियर करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा गैस है कि तुम यहाँ पर लुटकिन से कुछ पैसा कलेक्ट करने आए हो। He never pays anybody a cent. सेंट मीन्स होता है करेंसी का सबसे छोटा पार्ट, कहते हैं ना चवन्नी। वो कभी किसी की एक चवन्नी भी नहीं देता है। मतलब लुटकिंस की आदत क्या है? लोगों से उधार ले लेगा पैसा, लेकिन एक चवन्नी भी नहीं लौटाता है। He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. उसने तो मुझसे 50 सेंट्स लिए हैं और मैं बहुत फूल था कि मैंने उसके साथ खेला पोकर गेम और हार गया। उसके अलावा उसने मुझसे 50 सेंट भी ले लिए। He is not really bad. It is hard to make him part with his money. कहता है कि वास्तव में वो बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन आप उससे उसका पैसा नहीं ले सकते हो। मतलब वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन कोई उससे उसका पैसा नहीं ले सकता है। If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. और अगर आप उसके पास पैसा लेने जाओगे इतने अच्छे फैंसी अच्छे कपड़े पहनकर, तो निश्चित उसको आप पर सस्पिशियस शक होगा कि ये व्यक्ति मेरे पास क्यों आया, और वो आपको देखकर भाग जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। इसीलिए बेटर होगा, मतलब अगर आप लुटकिंस को खुद ढूंढने जा रहे हैं इस दुकान पर, तो क्या होगा, लुटकिंस जानबूझकर क्या करेगा, आएगा ही नहीं। वो समझ जाएगा इतने अच्छे फैंसी कपड़े पहनकर आया है तो मुझे ढूंढ क्यों रहा है। तो इसीलिए फ्रिज एक व्यक्ति उसकी दुकान पर मैं ही चला जाता हूँ, मैं पूछ लूँगा, और आप क्या मेरे पीछे छिपकर खड़े हो जाना, तो उसको शक भी नहीं होगा कि मुझे क्यों पूछा जा रहा है। आई लव हिम फॉर दिस। मुझे उसकी बात से बहुत लव हुआ कि वो देखो मेरी कितनी हेल्प कर रहा है। बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस। और वो क्या कहता है कि वास्तव में मैं खुद भी लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाता। अगर ये तांगे वाला मेरी मदद ना करे तो मैं लुटकिंस को कैसे ढूंढ पाऊँगा। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। और हैक ड्राइवर जानबूझकर मेरी मदद कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं जिस आदमी को ढूंढने आया हूँ वो मुझे मिल जाएगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. तो मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, अपने विश्वास में लिया कि वो किसी को बताएगा तो नहीं कि मैं क्यों आया हूँ। तो मैंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया और उसको बता दिया कि मुझे लुटकिंस से क्यों मिलना है। मैंने कहा कि मुझे लुटकिंस के खिलाफ एक समन्स देना है, कोर्ट का आदेश देना है, क्योंकि इस व्यक्ति ने एक विटनेस गवाह के रूप में आने से मना कर दिया है, और जबकि इसकी इन्फॉर्मेशन पूरे केस को सेटल कर सकती है। मतलब लुटकिंस की गवाही इतनी ज़रूरी है कि वो पूरे केस को सेटल कर सकती है, लेकिन इसने आने से ही मना कर दिया है। द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली। अब ड्राइवर उसकी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। मतलब ड्राइवर कौन? हैक ड्राइवर। जब वो बता रहा था कि मैं इसलिए आया हूँ। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ। वेल, वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज।
अंत में उसने मेरे शोल्डर पर थोड़ा सा हिट, थोड़ा सा प्रहार किया, कहा कि ठीक है, हम ब्रदर लुटकिन को थोड़ा सरप्राइज़ देंगे, मतलब वो समझ नहीं पाएगा और हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। तो मैंने कहा ड्राइवर चलो। मोस्ट फॉक्स अराउंड हेयर कॉल मी विल और मॉक्सन। उसने कहा मैग्नसन, कहता है जो ज़्यादातर यहाँ के लोग हैं मुझे या तो विल बुलाते हैं या मैग्नसन बुलाते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। मतलब मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ जो तांगे वाला, मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मॉक्सन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज। मैंने कहा कि बिल, क्या अब हम चलें, आगे बढ़ें फ्रिज की दुकान पर। यस लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। कहता हाँ। तो हैक ड्राइवर कहता है हो सकता है लुटकिंस एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है, तो हो सकता है यहाँ पर हो। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, क्योंकि वो पोकर बहुत ज़्यादा खेलता है। पोकर बताया था एक जुए टाइप का गेम होता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, और वो लोगों को बहुत जल्दी धोखा दे सकता है। बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल लुटकिंस का जो टैलेंट था ना कि बेईमानी का, उसकी तारीफ़ कर रहा हो। पहले नहीं कहते है तो बहुत सही व्यक्ति, बस किसी को पैसा नहीं देता है। I felt that he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. मुझे तो ये तक महसूस होने लगा कि अगर वो एक पुलिसमैन होता, बताया था हैड आए तो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या था, वुड हैव, तो क्या करता वो लुटकिंस को पूरे सम्मान गिरफ्तार करता सम्मानपूर्वक, और उसको जेल में भी डालता तो बहुत पछतावे के साथ। मतलब इतनी तारीफ़ कर रहा था वो लुटकिंस की। बिल led me into फ्रिज। बिल मुझे फ्रिज की दुकान पर ले गया। Have you seen Oliver Lutkins around today? Friend of his looking for him, said Bill cheerily. तो बिल उससे cheerily बहुत हंसकर कहता है, क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को आज देखा है? उसके जो फ्रेंड्स हैं ना, लुक फॉर मी, ढूंढना, उसको ढूंढ रहे हैं। फ्रिज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। तो फ्रिज ने मुझे देखा और मैं क्या था, बिल के पीछे छिपा हुआ था। He hesitated and then admitted yes, he had in here a little while ago. Guess he is gone over to Gustav to get a shave. तो पहले तो उसने, फ्रिज जो व्यक्ति था, उसने पहला संकोच किया, फिर एडमिटेड कहा कि हाँ अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहीं पर था, लेकिन मुझे लगता है कि वो गुस्टैव, एक नाई है गुस्टैव, उसकी दुकान पर शेविंग कराने चला गया। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। कहता ठीक है, अगर वो आ जाए तो उससे कह देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। वी ड्रॉप टू गुस्टैव्स बार्बर शॉप। हम कहाँ पर गए? गुस्टैव नाई की दुकान पर। अगेन विल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। पहले विल गया और फिर मैं दरवाजे पर लिंगर चक्कर काटता रहा कि वो लेकर आ रहा है ओलिवर को कि नहीं, लुटकिंस को। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेड बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस। ना केवल उसने स्वेड से, मतलब जो दुकानदार था, बल्कि कस्टमर से तक पूछा कि उन्होंने लुटकिंस को देखा है। द स्वेड हैड नॉट, और स्वेड ने जो था वहाँ पे पर्सन, उसने कहा मैंने नहीं देखा। हर सेड एंगरली आई हैव नॉट सीन हिम एंड डोंट केयर टू। उसने ये तक कह दिया ना तो मैंने उसको देखा है और ना ही मुझे उसको देखने की कोई परवाह है। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट द $35 ही ओज मी। और इवन उसने क्या कह दिया, अगर तुम्हें लुटकिंस मिल जाए ना, तो उसने मुझसे $35 उधार लिए थे तो उससे ले लेना। One of the customer thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. तो एक कस्टमर ने कहा कि मुझे लगता है कि होटल के दिस साइड जो मेन गली है वहाँ पर मैंने लुटकिंस को घूमते हुए देखा है। As we climbed back into the hack, Will concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to Grange for a shave. तो जैसे ही वो हैक पर बैठा, मतलब तांगे पर बैठा, तो बिल ने कहा कि लगता है कि जो लुटकिंस है उसने वो जो गुस्टैव दुकानदार का भरोसा खो दिया था। क्यों खो दिया था? क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे। तो हो सकता है ग्रे, एक दूसरा दुकानदार है, वो दूसरी दुकान पर चला गया हो शेविंग के लिए। एट ग्रेट बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाई ओनली 5 मिनट। और जब हम ग्रे बार्बर की शॉप पर गए तो देखा केवल 5 मिनट की देरी हो गई, उसके पहले लुटकिंस जा चुका था। मीन्स क्या, वो यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। ही हैड जस्ट प्रोबेबली ऑफ द पूल रूम। तो कहता हो सकता है वो पूल रूम में गया हो। पूल रूम एक गेम होता है
At the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. और जब वो पूल रूम गए तो पता चला कि उसने सिगरेट खरीदी, वहाँ से भी चला गया. So we pursued him just behind him but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. और होता क्या था कि हम उसका परस्यू पीछे पीछे कर रहे थे और जब भी हम उसके पीछे पहुंचने वाले थे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे और ऐसा करते करते लगभग 1 बज चुका था. आई वॉज हंग्री, मैं भूखा भी था. But I had so enjoyed Will's rough country opinions about his neighbor that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. लेकिन वो लॉयर क्या कहता है कि लेकिन मुझे बहुत इन्जॉय आ रहा था कि लुटकिंस भी रफ जो गवार तरीके से गांव के लोगों के लिए ओपिनियन बता रहा था, पड़ोसियों के लिए बता रहा था कि अब मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि लुटकिंस मिले चाहे ना मिले. मुझे तो लग रहा था कि मैं इस हैक ड्राइवर की कंपनी को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहा हूँ. इसके आगे हम पढ़ेंगे कल के वीडियो लेक्चर में कि और कहाँ कहाँ पर उन्होंने लुटकिंस को ढूंढा और मिलता है या नहीं.